भगवान की युगल सरकार की जय जय श्री राधे। प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमरा सबके बीच पंडित श्री कुंज बिहारी मिश्रा जी के आगमन हो चुकल है व्यास गद्दी पर। चाहब एक बेर जोरदार ताली बजा कर पहले स्वागत अभिनंदन होए। उसके बाद हम आग्रह करबे मुख्य जजमान जी सौ जे अपने मंडप तक आबी और आज प्रथम दिवस के कथा प्रारंभ भ चुकल है। महाराज जी के आगमन भ चुकल है और प्रथम दिवस के जे पूजन विधि छे, पूजन विधि के लिए हम जजमान जी से आग्रह करे छे जे अपने आबी और पूजन भागवत भगवान के आरती और उसके बाद कथा के अमृत रसपान अपने लोग करब। राधे हरि ओम पुनन्तु देव जनाः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनेः वा। पवित्रेषु वैष्णव्यो सवितृभः प्रसवातु मुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस। रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रपो तस्य चित्कामः पुनेत च गेयम्। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। जय गंगे। ओम वंशी विभूषित करान्नवने ददाभा पीताम्बराधरुण बिंब फलाधनुष्टा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम शुक्लाहं ब्रह्म विचारसार परमा, माद्यं जगद्व्यापिनीं दीना पुस्तकधारिणीं अभयदा। जाड्यन्धकारापः हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां
निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल च ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री व्यासाय नमः। हरिः ओं सुसिन इन्द्रो मृदस्रवाः सुसिनः पूषा विश्ववेदाः सुसिनसारघ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमादरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षिभृजजद्राः स्थिरैरङ्गतुष्टुवागुंससनुभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्दुशरदो अन्ति देवा यत्रा नष्टाजर्षं तनो नाम पुत्रासो चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्याह्नीरिकदा युर्गन्धोः अतिथिर्योरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा जना अतिथिजातमतिथिजनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समे हसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधि नमानयति कशन ससद्यश्वकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं श्रीस्सते लक्ष्मी सुवग्ना वहो रात्रि वार्षि नक्षत्रानिरूपमस्विनो व्यातं वा इष्टन्निघान मुम्बै खान सर्वलोकं वा इघान हरिः ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु ओम सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः एतत्कर्म प्रधान भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्दिनाशन वराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय करेरूपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित
मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम चंद्रादित्यो च धर्णिं विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिर्गं मारार्तिक्यं प्रतिगृह्यता इदं मारार्तिक्यं सांगाय सपरिवाराय सर्वे वायुपस्थित पूजित देवी देवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सखजोः सूरजो अजायत श्रोत्राद्वाय सप्राणशमुखादग्निरजायत। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पाप से है तारती। ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही यही है जग मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सलवार दिखाने वाला जिगरी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग दिखाने वाला जिगरी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु की महिमा। आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री
वरिष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुर्दधर सुधया पूरयं गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदर्वणं प्रावसद्गीतकीर्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोल श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री हो, व्यास जी महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सकल समाज की जय हो, वैष्णव समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। करुणा करुणालय अनंत अनंत ब्रह्मांड के मालिक नंद नंदन ब्रज रज चंदन घनश्याम श्री कृष्ण की कथा हम सभी सुनने बैठे हैं। भागवत जी भगवान श्री कृष्ण के वांगमय रूप है। अक्षरात्मक ब्रह्म भागवत जी में श्री कृष्ण ही उपस्थित है। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत भगवान इस कलयुग में भी कल्प वृक्ष के समान है। स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठे जो भी कल्पनाएं हमारी होती हैं वो वृक्ष उसे पूर्ण करने में सामर्थ्यवान है। स्वर्ग भी जिनके अधीनस्थ है वह कृष्ण क्या क्या करने में सामर्थ्यवान है। वह तो पूर्ण ब्रह्म ही है, वो चाहे जो वही हो। हम आप साधारण जीव जैसे मंच पर कलाकार का अभिनय चलता है वैसे ही इस संसार रूपी मंच पर हम लोग अपने अपने हिस्से का नाटक कर रहे हैं। मेरे हिस्से में जो नाटक विधाता ने लिख दिया है मुझे वही करना पड़ता है। मुझे आप व्यास के रूप में आपने स्वीकार किया है, ये आपकी महानता हो सकती है। मैं इस काबिल नहीं हूं। मैं मूर्ख आदमी ये इस विद्वता भरी वस्तु का को एक्सप्लेन मैं कैसे कर सकता हूं। हाँ मैं चर्चा कर सकता हूं हरि का, दर्शन कर सकता हूं। स्पर्श जिसका हो जाए फिर वह इस संसार में भटकता था। अब रही बात कि जिस श्याम सुंदर के बारे में मैंने कहा कि भागवत जी वांग्मय रूप श्री कृष्ण के हैं, तो उस कृष्ण नाम की क्या विषय है। वह कृष्ण नाम क्या कर सकता है। तो बहुत ही अच्छा एक श्लोक आया। मेरे पूज्य पिता पंडित रामानंदन मिश्र जी कहा करते थे, मेरे पूज्य पिता का आगमन आपके रैयाम गांव में भी हो चुका है। जैसा कि अभी शाम में चाचा जी से वार्ता हो रही थी कि 1972 विदेश्वर स्थान में बहुत यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ की अगुवाई हमारे पिताजी ही करते थे। वैसा यज्ञ अभी तक मिथिला में नहीं हो पाया। हमारे पूज्य पिता बचपन से ही संतों की शरण में रहे, संतों के बीच रह भी
विद्वता उन्हें प्राप्त हुई, भक्ति लता का दर्द नहीं है। कहां गौर करबे, दर्द के अनुभूति कत्ता होय छै माथा में, माथा के इशारा करे छै शरीर जे फल्ला ठाम दर्द भ रहल है, आ माथा यदि तो इशारा कर सकते है जे दर्द होय छै नहीं होय छै। चिंतनात्मक धारा गौर करबे, है छै बड़का बात। चौथी भिक्षा मांस किला, जी जंतु के पास न जाना। आओ गुरुजी, जीव जंतु लग नहीं जबे, छागर तागर नहीं अनबे तो मांस नहीं बेटा, बेटा कोनो जीव लग नहीं जाई है, मच्छरों के मांस नहीं लगिए। गल के और कुछ कहबे, गल के सुन ना, जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना, लाना खप्पर भर के जी, एक भिक्षा लेके आई, गुरु ने बतायो वेदन में, गुरु ने बतायो। कहत कबीर सुनो संतो यह पद हरवाना, कहत कबीर सुनो भाई संतो यह पद है निर्वाणा। का अर्थ लगावे जो कोई इसका अर्थ लगावे, आही गुरु में जाना जी, गुरु के जान गेलै से, जे ब्रह्म जकां के जान गेलै से, जे ब्रह्म जकां व्यवहार करै से, जे जगत के कल्याण ला अपन जीवन खपा दै से, जे शासन के रास्ता दै से, मार्ग दै से। हां गौर करबै जे करोड़ों करोड़ के संपत्ति छैन लोग के, हुनका चैन नहीं छै, देखबै बेचैन छै, आ एकर कोनो कमी नहीं छै, सुविधा के कोनो कमी नहीं छै। तो जत चैनियत भेटै छै से दवाई ओ नहीं लै, दवाई ओ नहीं लै छै, ओ दुनियादारी में उलझे, ओ दुनियादारी में उलझल छै, ए देह गल छै, ए देह के ओ नित्य मान लेलखिन जे हम दूर कहिया टिकट कट जत सके जानै छै, कहिया टिकट कट जत सके जानै छै। ई कखन शरीर छूट जेतै तकर कोनो गारंटी, छूट जेतै तकर कोनो गारंटी छै। भागवत जी के उपस्थापन भेलै कोना, सुखदेव जी एलखिन खिया परीक्षित के सुनावा, तो ओके एलखिन खिया परीक्षित के सुनावा, तो ओकरा 7 दिन के टाइम छल, हुनका 7 दिन के टाइम रहे, बड़ा कम समय रहे, एहि में कल्याण कोना हेतै। तो कहलखिन सूर्य के पूछल गेलै, सूर्य के पूछल गेलै, क्षमा करो, पैघ पैघ ऋषि महर्षि करो, पैघ पैघ ऋषि महर्षि सब एलखिन हैं, सब निरुत्तर भ गेलखिन हैं, परीक्षित जी के प्रश्न के जवाब नहीं दो पाबि रहलखिन हैं। 7 दिन में कोना हेतै, 7 दिन में कोना हेतै, दिन में कोना हेतै। जीव के कल्याण ले भागवते एगो मार्ग छै। हम सब कर्मकांड करै छी, पिंडदान सब कर्मकांड करै छी, पिंडदान करै छी, करै छी, ई लौकिक व्यवहार करै छी। जीव के उचित जे रास्ता छै, तै ले ई श्राद्धो उचित रास्ता नहीं छै। से यदि होइतै त धुंधकारी के प्रेत योनि छूट जैते न श्राद्ध कला से, तो धुंधकारी के प्रेत योनि छूट जैते न श्राद्ध कला से। ओकर त गया में सेहो पिंडदान केलखिन है। अलग अलग मार्ग छै, अलग अलग मार्ग छै, अलग अलग कल्याण के अलग अलग लक्ष्य तक पहुंचे। तो सब महर्षि ऋषि विद्वान सब जहां जमीन नहीं, नौकरी है, फलना है, चिलना है,
हम कौरव ने तो खाब की तो खाब की भगवान मुंह का खुआ देते की ककड़ा दखल किया भगवान मुंह का खुआ देते की ककड़ा दखल किया ई भेल कठ विवाद। जई दिन में इतनी गो रही है तई दिन में फलने बाबू हमर बाप छे से के कहल मैं न कहै छै ई बात आ मैं यदि ओरिजिनल बाप के बदला बगल वाला कोनो दियाद के कहे यह बाबू छथुन तो इतनी को बच्चा जब बढ़ते तो ओकरे ना बाप कहते। तो जहिना बापक परिचय मैं कहे छै बेटा बेटी के तहिना भगवान छथिन सभक पिता से चर्चा ई ग्रंथ करै छथिन तो मातृयो रूप भेलखिन ई आओ भेलखिन जे बाप के परिचय करावे से ना ओई ठाम भागवत जी के गान होय छै और ओठम कहै छथिन श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयाच्छ्रया युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना ही मेरे संतोष का कारण है। भगवान कही छथिन ब्रह्मा जी यदि नित्य भागवत सुनो तो मैं संतुष्ट होता हूं। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पढ़ते नरः प्रत्येकाक्षरम भक्तेर्यस्य कपिलादानजं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान करने का फल प्राप्त हो। जरूरी नहीं कि हम व्यास जी को बुला के ही कथा सुनेंगे। 500-600 रुपया में दोनों खंड भागवत जी आते हैं, हिंदी में भी है। जब समय मिला 4 लाइन पढ़ लिया, 10 ही लाइन में पढ़ लिया, तो आपकी भगवान समझ के पाठ कर रहे हैं। उचित मार्ग पकड़वा माटी का तन गल जाएगा, एक दिन जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। ओ माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन गल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। अब एक शरीर के तो मिट जाए के छे ते अखन तो हम अहाँ छी, एई मौका के नहीं गमाब। जिनका भगवान हाथ ठीक देने छे कने उठा के ताली बजा के गाओ। की गाओ? सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। गाले रे गाले रे गाले रे, सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। बोले प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय हो। है अनमोल मानव देहिया, हरि से प्रीत लगा ले। है अनमोल
मानव दहिया हरि से प्रीत लगा ले। बड़ा अनमोल यह शरीर है, भगवान से प्रीत लगा लो। सिया राम राधे श्याम गाते चलो। है अनमोल मानव दहिया हरि से प्रीत लगा ले। है अनमोल मानव दहिया हरि से प्रीत लगा ले। करो उपकार जगत में रह के, करो उपकार जगत में रह के। ऐ संसार में छी तो दोसर के उपकार करी, कारण सब हमर माता समान छी, जते एजेड माता सब बैसल छी। 18 पुराण में एके गो निचोड़ कहलखिन कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरा के कष्ट देनाय पाप छे आ दूसरा के उपकार करनाय पुण्य छे। से कहलखिन करो उपकार जगत में रह के, करो उपकार जगत में रह के, वही साथ तेरे जाएगा। एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। अरे सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। अरे सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। गाले रे गाले रे ले रे गाले रे। जय हो जय हो। ये हमर घर छी। क्यों कहता घर मेरा मेरा यह तो है न बसेरा। क्यों कहता घर मेरा मेरा यह तो रैन बसेरा। क्यों कहता घर मेरा मेरा यह तो रैन बसेरा। क्यों कहता घर मेरा मेरा यह तो रैन बसेरा। सोना चांदी रतन अमोलक, सोना चांदी रतन अमोलक यही पड़ा रह जाएगा। हमारी झांकी मंडली, आप लोग यदि नृत्य करोगी तो मंच पे नहीं, महिलाओं से उधर, एक वहां एक वहां एक वहां, ऐसे 2-3 मिनट आ जाइए। सोना उनका सब रह दियो, वो सब जगह खोज लेते। सोना चांदी रतन अमोलक, सोना चांदी रतन अमोलक। अरे हाथ उठाकर ताली बजाइए। सोना चांदी रतन अमोलक, सोना चांदी रतन अमोलक यही पड़ा रह जाएगा। एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। अरे सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। जय हो सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। हो माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन गल जाएगा। एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। ओ सिया राम भजले
लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में। बच्चा जखन जन्म ले छे ओकर मुट्ठी बांधल गई, आ मनुष्य के प्राण जहन शरीर से निकल जाय छे खुल जाय छे। मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में, खुला हाथ चला जाएगा, जाना ही पड़ेगा। तो जाना भी पड़े तो अगले जन्म मनुष्य हो जाए, इसके लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजा के गाना है। एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा, ओह सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले, ओह सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम भजले राधे श्याम भजले। ओ माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी बिछावन, माटी ओढ़न माटी बिछावन, माटी ओढ़न माटी बिछावन, अरे माटी का तन गल जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल 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 जाएगा। सिया राम भजले राधे श्याम भजले, सिया राम दोनों हाथ उठा के भजले, सिया राम भजले राधे श्याम 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 भजले। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की, जय हो, बाके बिहारी लाल की, जय हो, भागवत भगवान की जय हो। तो इस तरह जीव को सोचना चाहिए कि मेरा शरीर नित्य नहीं है, ये तो अनित्य है, ये तो चला ही जाएगा। तो एक एक क्षण का सदुपयोग मैं करूं और अपने जीवन के कुछ पलों को ठाकुर जी की सेवा में, भक्ति में समर्पित करूं। भक्ति जो करता है भगवान से, उसके हृदय में प्रेम की अभिवृद्धि होती है। क्योंकि जिसका आप चिंतन करोगे, स्मरण करोगे, मनन करोगे, भजन करोगे, उसका स्वभाव आप पर हावी होगा। तो भगवान परमानंद है, उनका स्मरण करने से, कीर्तन करने से, भजन करने से, दर्शन करने से, पाठ करने से हृदय में आनंद बढ़ता है। दादी माँ, सुख अलग चीज, खुशी अलग चीज, आनंद अलग चीज। खुश होय छै लोग, नया कपड़ा पहिर लेलक, खुश, कनी दाढ़ी दाढ़ी बनवायल, खुश। सुख, पेट में दर्द होइया, गोटी खेलूं ठीक भ गेलै, आब सुख से छी। रोटी के जुरंता नहीं रहे, आप तो 10-10 गो रोटी कुकुर बिलाई के दो दै छियै, सुख में छी। आनंद, मान लिया कोनो लड़का लड़की के बियाह भेलै, 22 बरस के बाद बच्चा भेलै, तहन जे सोहर आ बधैया होइ छै, तो तखन खुशी आ सुख होइ छै, कि आनंद होइ छै। ओकर नाम छै आनंद। 1 तारीख को भगवान के जन्म हेतै, ओइ दिन अपना सब आनंद करबै। और आनंद के
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल। और आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल और की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओई में एगो भटिनिया होते, ओ भटिनिया आब के कहते कंगना लेबो हे लाला के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया। ई 1 तारीख कहे एखन टेलर तो टेलर नीक लागैया 1 तारीख के जे हेतै से अखन जे कनी कनी सुनबै छै त नीक लागैया। जसोदा मैया के बेटा भेलैया, सूत मागध बंदी भाट भाटिन लछनिया पमरिया गवैया सब एलैया। 2.5-3 मिनट का होगा प्रीति जी। तो ओई में जे एगो भटिनिया एलैया, अहाँ सब हमरा दिसता उमरो नाच भर रहलैया। नंद बाबा के अंगना में उत्सव बन रहल हेतै 1 तारीख को, केहन हेतै से कोई। तो भटिनिया जसोदा मैया के कहै छै, जसोदा मैया हाथ में जे कंगना छौ से हमरा दऽ न दे। गए तू एना किया करै छ, नहीं हमरा दऽ न दे। तो कहै छै कने हाथ उठा के माता बहन ताली बजा के कंगन लेबो हे लाला के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया, लाला के बधैया कान्हा के बधैया, लाला के बधैया कान्हा के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया। कंगन लेबो हे लाला के बधैया। बोले प्रेम से जसोदा मैया की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब जसोदा मैया पूछे छथिन, अरे भाटिन क्या लोगी, क्या सब लोगी? तो कहै छै कंगना त लेबे करबो, और सुनो हाथी हथ सार लेबो घोड़ा घोड़ सार लेबो, 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 घोड़ा घोड़ सार लेबो, घोड़ा घोड़ी सार लेबो, घोड़ा घोड़ सार लेबो। घोड़ा घोड़ी सार लेबो। तो जसोदा पूछे छथिन और क्या लेगी? हे जसोदा मैया पूछे छथिन जसोदा मैया से और क्या ले? माता जी अहाँ सब हमरा कहू जे अहाँ सब जे सोहागिन छियै, ओ पैर के अंगुरी में जे पहिरे छियै औंठी, ओकरा की कहै छै? बिछिया। बिछिया तो कहै छै बिछिया लेबो हे लाला के बधैया, बिछिया लेबो हे लाला के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया, लाला के बधैया कान्हा के बधैया। के बधैया। अहूँ सब गबियौ न, लाला के बधैया कान्हा के बधैया, के बधैया कान्हा के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया, कंगन लेबो हे कान्हा के बधैया, कंगन लेबो हे लाला के बधैया। जय हो सबके कहियो हाथ उठाकर जय जय हो। श्री भागवत भगवान की जय। जय हो।
कुछ नहीं दूंगी। कैसे लेती ले लेगी। तो भटिनिया कहे छे हे जसोदा मैया केना नहीं मानबे। गाए बजाए हम प्रेम से रिझाए लेबो। गाए बजाए हम प्रेम से रिझाए लेबो। गायब को बजा को नाच को नचा को अहाँ के रिझा लेब हम हे जसोदा मैया। गाए बजाए हम प्रेम से रिझाए लेबो। गाए बजाए हम प्रेम से रिझाए लेबो। 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 पायल लेबो। अब हम कहबे पायल लेबो तो अहाँ सब कहबे हाथ उठा के हाँ हाँ की कहबे हाँ 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 माने लेबो। पायल लेबो। पायल लेबो। आवाज नहीं हो भैया चाची। और जोर से कहियो ना। पायल लेबो। हाँ आई बार भेल। पायल लेबो। हाँ हाँ अगई में ओमहर अहाँ सबके की होइया खाली स्त्रोग ने ला भागवत होइ छै। मनसा सब ला भागवत नहीं छै। आ सब कहाँ ई भाव में डूबलिए यो। अखन तक ई मिजाज में छै जे रैयाम गाम के हम जमींदार छी। कि वृंदावन चलो रैयाम में नहीं रहू। अखन नंद बाबा के आंगन में सब गोटे चलियो। अब भटिनिया जे कह रहले य तै में आनंद लियो। एठम के पुरुष नहीं छी सब स्त्रीए छी। पुरुष ते एकेटा कृष्ण छथि सब स्त्रीए छी। एहि भाव में नहीं रहब जे हम मुनसा छी ओ मुंशी छी। ते जते हमर काका सब छी बाप तुलिया छी सेहो सब आ जते धिया पुता नौजवान छी सेहो सब जे नहीं हाथ उठाबे तिनकी सातो विद्या न। कृष्ण के जन्म के आनंद के बात है में सब पतो हम देबो। दोनों हाथ उठा के पायल लेबो। पायल लेबो। पायल लेबो हे लाला के बधैया। पायल लेबो हे लाला के बधैया। गगन लेबो हे लाला के बधैया। गगन लेबो हे लाला के बधैया। लाला के बधैया कान्हा के बधैया। लाला के बधैया कान्हा के बधैया। कान्हा के बधैया। गगन लेबो हे लाला 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 के बधैया। कने हाथ उठेबे आब कने और झमकते। कंगन लेबो हे लाला के बधैया। गगन लेबो हे लाला के बधैया। कंगन लेबो हे लाला के बधैया। गगन लेबो हे लाला के बधैया। कंगन लेबो हे लाला के बधैया। गगन लेबो हे लाला के बधैया। कंगन लेबो हे लाला के बधैया। गगन लेबो हे लाला के बधैया। वही दिन होगी धके जन्मो जसोदा के लल्ला बिरज में हल्ला समझ गयो। जसोदा के लल्ला बिरज में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो। हल्ला से मच गयो। हल्ला से मच गयो। जन्मो जसोदा ने लल्ला जसोदा में हल्ला समझ गयो। जसोदा के लल्ला हल्ला में हल्ला से मच गयो। ओ जसोदा के लल्ला अवध में हाँ बिरज में हल्ला सो मच गयो। लल्ला में हल्ला से मच गयो। गगन गगन बिच गोकुला नगरिया बधैया बाजे। गगन गगन बिच गोकुला नगरिया बधैया बाजे। हो बधैया बाजे। हो बधैया बाजे। मुकुंद जी के द्वारे बधैया बाजे। मुकुंद जी के द्वारे बधैया बाजे। हो बधैया बाजे। हो बधैया बाजे। बाजे हो बधैया बाजे। आज जसोदा के अंगना बधैया बाजे।
तारीख के जे अहाँ सब एबै तो जिनका जे सकर्था है से लोक एबै। जना ककरो एठम नोत हकार पूरा जाय छियै ना, बच्चा के जन्म होइ छै तो एगो बर्तन में धान ल ले छियै, दूगो पाई धो दै छियै, कनी घास नोच के धो दै छियै, सएह नै छै। कपड़ा लत्ता ल के जाय छियै, बच्चा के मुंह देखाई दै छियै, कोरा में ले छियै, क्यों चांदी के बाला ल जाय छै, क्यों करिकबे धागा बांध देलक। हमर कहनाम जे सामर्थ्य हुए से लोक आयब, आ जिनका नहीं सामर्थ्य हेतै से लाजे नहीं आयब, से नहीं करो। एगो तुलसी के पाते लोक आयब आ भावना क लेब जे सौंसे पृथ्वी हम लोग वाक में छंद विग्रह भाव में छंद देवता। अहाँ रोज मंदिर नहीं जाओ, अहाँ घरे से भावना को लियो तो अहाँ मंदिर पहुंच गए। संजय जी बढ़ाइए, बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे। और आई तो प्रथम दिवस जाय में प्रथम श्लोक होई छन भागवत जी के, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु हैं और जो तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले हैं। तीन ताप कौन कौन है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, ये त्रिताप है। देह के कोनो गड़बड़ा गए, दैवी कृपा किछ भ गेले, अनिष्ट भ गेले किछो, दैहिक, दैविक आ भौतिक संसार, तीन गो ताप में हम अहाँ जड़े रहे। तो कहे छथिन जे वो तीनों प्रकार के। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन रूपी अमृतमयी और सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की बुद्धि किस प्रकार होती है और वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव का हो जाता है। ई कलयुग के प्रभाव छे। देखबे बड़ बढ़िया आदमी छे, लेकिन वो गड़बड़ायल जाय छै। तो पूर्व जन्म के जब तक ओकर पुण्य रहले तब तक वो बढ़िया चलले। अब पूर्व जन्म के जहन पाप सवार भेले तो राक्षस स्वभाव में चल जाय छै। राक्षस स्वभाव की छे? भगवान के कथा वार्ता के निंदा करे। हे भगवान भगवान छै, कथा कथा झूठे सब ठोकै छै बाबाजी सब। मदिरा पियो लगते, अपन परिवार रही तो दोसर के परिवार पर नजर रखा लगते, चोरी कर लगते, दोसर के आघात कर लगते, भगवान से विमुख भ जाते। ई आसुरी वृत्ति जागृत और वैष्णव लोग इस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं तथा विविध प्रकार के क्लेशों से पीड़ित इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? अथवा जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो और इन्हें हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, आपके हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है।
इसलिए मैं विचार कर आपको उन सभी सिद्धांतों का सार है और जो बार बार जन्म मृत्यु से पीड़ित भय का नाश करने वाला है तथा भगवान की भक्ति के प्रवाह को बढ़ाने वाला और श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान साधन है, आप उसे सावधान होकर सुनो। शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने इन कलयुगी जीवों को काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं। साबुन लगा लेबे तो बाहरी सबटा मैल निकल जेते, केस में शैम्पू लगा लेबे तो सबटा गंदगी दूर, कपड़ा के साफ कर दिलिए सबटा साफ, खून साफ होइला साफी पी लेबे तो खूनो साफ। मन केना साफ है? मन कत रहे छे शरीर में बुझल है किनको? हमरा को कहै छै ना हमरा मन ई होइया, मन खराब है, मन दे होय छै देह खराब, लोग कहै छै मन खराब की कहीं अंदाज मन खराब छै। ओ में जे बेसी वृद्ध भ गेली दर्द होइया की कहियो आ सब खराब नहीं मानब। एगो बूढ़ी रखे पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, ओ बेचारी के क्यों पूछ दिलके दाई भोजन केलो? बेचारी आब की खेबो दैबा कोड़, आब कोनो खाय होइया? भोर में दूगो सोहारी घी में छान के दऽ दैया, कोना के गिर लै छी, तकर बाद किछ खाइ छी एके बेर 12 बजे दिन में। 2-3 गो भुजिया, 6 काटल राहरि दालि, तुलसी फूल चाउर के भात, 4 चम्मच घी, एते दही, 1 बाटी दूध पी जाइ छै, तकर बाद किछ नहीं। फिर एके बेर साँझ के कने चूड़ा भुजि दऽ देलको, बुक बाइक के खा लेलो, फिर किछो नहीं। आब की खायब दैबा कोड़? फिर लेने दाइ के 9 बजे रात हेतौ तो कनिया 6 गो सोहारी, 1 बाटी दूध में 4 गो सोहारी, थोड़े चीनी, 1 बाटी छाली ताली, 2 गो तीमन तरकारी दो, फिर कुछ नहीं खायल होइया। आप की खाब दैबा कोड़? अच्छा ई तो भेले स्त्रगन जाइत में जे वृद्ध भ जाइ छै, आ मुनसा जे बूढ़ होइ छै वो कोनो कर्मक नहीं रहो, जवानी में फुट 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 करो, आ जना जना डाउन भेल भोल्टे। हाँ अहाँ ठीके कहै छलहुँ, भरि जिंदगी अहाँ के बात काटि कऽ हम गड्ढा में खसि पड़लहुँ। आ दांत बेचारा के जब टूटि गेल, आंत सटक गेल पीठ में, तो बुढ़वा हमरा कहू, जब मुंह में दांत है तहने न कृष्ण कहबे, तो बने तो कृष्ण के बदला निकल ता भजनो जवानी में, बच्चा के पालनो अहाँ जवानिये में कोशिश। दुनू प्राणी जहन वृद्ध भ जाइ छै त एक दोसर के सेवा नहीं क पाबै छै, तखन बेटा पुतोह के आश्रय भ जाइ। आ तै में जो बेटा पुतोह अनुकूल नहीं भेल, बड़ा दुर्दशा छै। घर घर में कलयुग घुसल, पुतोह ई नहीं बुझै छै आइ काल्हि के या हमर साउस पूरा जीवन अपन घर में खानदान के परंपरा के हिसाब से कोना सेवा करैत बिता देलखिन। धन आई हमर साउस ससुर जे एहि घर के हम दुल्हन बनि गेल छी। हमरो अहाँ के सोचऽ पड़त जे हमर अगला वंश दै वाली ई लक्ष्मी हमरा घर में एलैया, घर भ जेतै स्वर्ग।
कथा सुन के यदि जीवन में परिवर्तन नहीं मिले फिर कथा सुने के कोनो अर्थ नहीं रही है। कोनो उम्र के हम जहिया ज्ञान भोगे तहिया बुधिया। एगो गीत नहीं गोल कहिया, हे गे माँ हम नहीं रहब बकले गे माँ तोहर अलेलहा बेटा छियो ना बकलेलहा, एहन ज्ञान दे ना जे हम बकलेल नहीं रही। सौनक जी सुखदेव जी ने इन कलयुगी जीवों को काल रूपी सर्प के भूख का ग्रास होने के त्रास का नाश करने के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। भागवत धर्म के 29 साधन बताए गए हैं। 29 साधन बताए गए की गण जे गण सके। सत्य, दया, तपस्या, ध्यान देवे, सत्य, दया, तपस्या, सोच, तितिक्षा, उचित अनुचित के विचार, मन का संशय, संयम, आंख नहीं बहकना चाहिए। हम आंख से अलबल चीज नहीं देखो, हम भगवानक रूप देखो। कान से अलबल चीज नहीं सुनो, में कथा सुनो, भजन सुनो। जीभ से रानी बैठखौकी नहीं करो। कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, राम सीता सब कहो। फिर अहिंसा, कोनो जीव के कष्ट नहीं देवे, ककरो हम मारबे नहीं। ब्रह्मचर्य, चारित्रिक बंधन, त्याग। यदि एक कट्ठा जमीन त्याग दिला से हमरा भैयारी में झगड़ा नहीं है, एक कट्ठा जमीन ला यदि हमर वंश केस मुकदमा में नहीं जाए, झंझट खत्म। आई यदि 100 बीघा यहाँ के वंश यदि आगू बढ़ कर 400 आदमी भ जते तो एक बीघा सबके भ जते ना। सब दिन एक परिवार में 100 बीघा जमीन रहले है, फिर जमीन के हम किया अपन मान रहल छी। ई देह नित्य छै नहीं छै, एकरा हम किया माने छी हमर देह। स्वाध्याय माने रोज कुछ पढ़ी। सरलता, बहुत सहज सरल, ई नहीं जे केओ टोकलक तो कह दे, गायर नहीं न पढ़ते, मुंह नहीं न दुसते, ओकर अपकार नहीं न करते। करूंगा ऐसा निश्चय होना चाहिए। कीर्तन करना, हरे कृष्णा, सभी लोग गाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 सब गोटे से निवेदन, सब गोटे कीर्तन गाबी। ई नहीं बुझी जे व्यास जी कहे छे वो सब वही लायल छे, हम सब क्या कहो। पीछे हमारे पुरुष भाइयों की आवाज मेरे कान तक आनी चाहिए, ऐसा निवेदन मैं आपसे करता हूँ। हरे राम 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 हरे राम। जय हो। हम एक एक दर्शक से दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करें। सब गोटे कते बढ़िया बोलो है, कने और उच्च स्वर से एक संग
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नौजवान लोग गाइए हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण दोनों हाथ उठा के हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम राम मैंने दोनों हाथ उठा कर जय जय हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे बोल दे पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की जय हो भागवत भगवान की जय हो। तो 29 भागवत धर्म के तत्व बताए गए। अब ज्ञान वैराग्य और भक्ति की कथा आती है। भक्ति महारानी वृंदावन में गई हैं तो भक्ति महारानी जुबती हो गई। उनके दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये वृंदावन में बूढ़े होकर लोथ जैसा होकर पंगु जैसा होकर पड़े हुए हैं, मूर्छित हैं। भ्रमण करते हुए नारद जी देवी तुम कौन हो? ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? तुम इतनी दिव्य सुंदरी लग रही हो, तुम्हारे ये दोनों कौन हैं जो मूर्छित पड़े हैं? भक्ति महारानी ने कहा ये मेरे दोनों बेटे हैं।
आपके दोनों बेटे हैं, ये अचेत अवस्था में क्यों है? भक्ति महारानी कहती हैं आप ही बोलो ना। तो नारद जी ने कहा यह कलयुग का प्रभाव है। इस वृंदावन में भक्ति तो है, ज्ञान और वैराग्य का कोई स्थान नहीं। भक्ति महारानी ने पूछा कि यदि कलयुग ऐसा है तो परीक्षित जी ने इन्हें समाप्त क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि महाभारत की कथा आप लोगों को पता हो, परीक्षित भगवान की इच्छा से बचे हैं। अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाए जाने के बाद गर्भ में भगवान ने उनकी रक्षा की, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित जब राजपाट संभालते हैं, बहुत दिनों के बाद देखते हैं कि एक काला आदमी बैल को पीटता जा रहा है, उसके 3 पैर हैं। पूछते हैं तुम कौन हो, ऐसा जघन्य कृत्य क्यों कर रहे हो? बोल नहीं तो तेरी प्राण मैं ले लूंगा। कलयुग डर से प्रकट हो। बोला महाराज मैं कलयुग हूं। ये कौन है? तो ये धर्म है। तुम धर्म को पीट क्यों रहे हो? मैं तेरी हत्या कर दूंगा। वो बोलता है महाराज मुझे रहने दो कम से कम। ठीक है मेरे राज से निकल जाओ। परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे भूमंडल के मालिक थे। यही बात हम सनातनियों को सोचना होगा। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, परीक्षित जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। प्रहलाद जी ने 36,000 वर्ष पृथ्वी पर राज किया है। अब कोई कहता है कि मैं इंग्लैंड हूं, मैं अमेरिका हूं, मैं फलाना हूं, ढकाना हूं। ये सब सनातनियों का था। हम सभी मानव जात आपस में बट गए हैं, अलग अलग विचारधारा से चल रहे हैं। तो समाज भी अलग है, राष्ट्र भी अलग है, चलन भी अलग है, भोजन भी अलग है, आहार और व्यवहार भी अलग अलग। नारद जी कहते हैं अब मैं सुनाता हूं। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित दृष्टि पड़ने से कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गिरा। जब परीक्षित जी ने कहा कि तुम मेरे राज से निकल जा, तो वो कहता है महाराज आपका राज तो पूरा पृथ्वी पर है, मैं भला कहां जाऊंगा? ऐसा करिए किसी वस्तु में मेरा स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने 4 वस्तुओं में कलयुग को स्थान दिया। सभी लोग मेरी ओर ध्यान रखें, एक दूसरे का मुंह देखने से भागवत नहीं सुनेंगे। तो कलयुग कथी कथी में छे? तो पहिल दलखिन जल्दी सोना में तू रहो, दोसर कहलखिन मदिरा में तू रहो, तेसर कहलखिन जुआ में तू रहो, चारिम कहलखिन तू बेश्या में। सोना के मुकुट पहिरने छला, कलयुग कहल के आदेश दैये दला त हिनका मुकुटे में पहिने चल जाए। चूंकि ऊ तो अपन चल चलते, ऊ तो कलयुग छे तो छोड़ते नहीं अपन चल।
वह मुकुट में घुस गेले राजा गेला शिकार करो बुध खराब भ गेलन प्यास लगलन एगो ऋषि के देखलखिन सावधान भक ध्यानस्थ भक जप करे दौड़ के गेलखिन बाबा बाबा पानी दो तो उ ध्यान में रहते नींद हुनकर ध्यान टूटतन तब न जल देतथिन ध्यान नहीं टूटलन हिनका तामस भेलन कलयुग के कारण तब मरल सांप जाके हुनका गला में लटपटा देलखिन तो उनकर बेटा के क्यों कहल के जे तोरा बाप के तेना को देलको ओही ढंग से श्राप देलके परीक्षित जी ते भागवत ते हमरा सबके सोचे के चाही हमरा सबके मदिरा पान नहीं करत छै जुआ नहीं खेलत छै धन के पाछा नहीं भागत छै कुसंग नहीं करत छै कुसंग से चरित्र खराब होइ छै ब्रह्मचर्य खराब होइ छै तैसे शरीर के सबटा तत्व नष्ट हो जाय छै जते वर्तमान समय के कमसीन युवक सब छथिन से सब ध्यान देत मोबाइल में अलबल चीज देख कर तदजन्य क्रिया को जरूरत से बेसी कोनो भावनात्मक धारा में बह कर कुकृत्य को अपन शरीर के नष्ट नहीं करी इस शरीर बड़ा भाग्य से भेटल देवता तरसै छल जे मानव शरीर हमरा भेटे ताकि हम ई शरीर से भगवान के भजन को उनका प्राप्त को ले देवता के शरीर में भगवान के प्राप्त नहीं कर सकै छै हम कर सकै छी कलयुग में सबटा गुण देलखिन एकटा गुण छै कलयुग में कलयुग केवल नाम आधार 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 सुमरी सुमरी भव उतर पार सुमरी सुमरी भव उतर पार हरे नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा ऐ कलयुग में भगवान के शरण छोड़ कर नाम के सहारा छोड़ कर दोसर गति जीव के नहीं छे ते सब गोटे के भगवानक नाम जपक चाहिए अब कहबे जे कृष्ण जे कहबे हो तो कृष्ण सब बुझलिए लेकिन एहि में एगो छै युक्ति ओ कृष्ण प्रसन्न जे होय छै से जो ओकरा कोई राधा नाम कहै छै तो चूंकि राधा से तते प्रेम छै ओ राधा बिना नहीं रह पाबै छै तो राधा कहला हम अहाँ जे की रा कहै छियै कि सूक्ष्म रूप से दौड़ के आबि जाइए आ हमरा अहाँ के अगल बगल घूमऽ लगैया जकरा मुंह से कखन धा निकलते जे हम राधा सुन ली ओई कृष्ण के मजबूर करबै अपना लगावला के सब चाहे छी जे ओकरा लाचार क दिए चाहे छियै आ सब नहीं चाहे छियै जिसको कृष्ण चाहिए जरा हाथ उठाइएगा भैया सबको चाहिए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा
धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे बो वृंदावन की गलियां डोल राधे बोल वृंदावन की गलियन को राधे बोल 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 वृंदावन की गलियां डोल वृंदावन की गलियन को हम देख रहल छी जे एहि रास्ता में ओई ठाम तक दर्शक सब ठार छै तो जे गोटे जतै छी अपन हाजिरी बना लिया हाजिरी रजिस्टर में दर्ज करा कर राधा रानी के कीर्तन में एक बेर उछल के हाथ से ताली बजा कर सब गोटे गबियो राधे बो राधे बो राधे बो राधे बो वृंदावन की गलियन को राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन को राधे बोल वृंदावन की गलियन राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन को राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल राधे बोल वृंदावन की गलियन में वृंदावन की गलियन राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन में श्री वृंदावन धाम अपार जपे राधा श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे 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 जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे अपने अपने जीवन को धन्य करने के लिए दोनों हाथ ऊपर भागवत की कथा में वही होता है सुपर जिसका दोनों हाथ होता है ऊपर और गाते हुए कि श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे 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 जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार
जय जय श्री राधे प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की जय, श्री भक्ति महारानी की जय। सनत कुमार जी से नारद जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपका दर्शन ही जीवों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है और जो संसार रूपी दुख के दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा कर देता है। आप निरंतर शेष जी के मुख से गाए हुए भगवान भागवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के लिए आपकी शरण लेता हूं। अब नारद जी ने पूछा, मेरे शाजिंदा कलाकार, आप भागवत के मंच पर बैठे हैं, उसी गरिमा में अच्छे लगते हैं। नारद जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप लोग तो वेद के पारगामी हैं, कृपया यह बताइए कि इस शास्त्र की कथा हमें किस स्थान पर करनी चाहिए और कितने दिनों में किस विधि से करनी चाहिए। सनत कुमार ने कहा, आप बड़े विनीत हैं, सुनिए, हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का घाट है, वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि और सिद्ध महात्मा रहते हैं। बड़ा ही सुंदर और शांति का स्थान है। नारद जी जहां कहीं भी भागवत की कथा होती है वहां भक्ति और भक्त अपने आप पहुंच जाते हैं। भागवत की कथा स्वतः आकर्षित कर लेती है, जैसे कोई भटका हुआ भी मानव है, उसको अपने खानदान की कथा सुनाई जाए, बाप दादाओं की कारनामा सुनाई जाए तो वो सुनने लगता है कि मेरा बाप ने क्या किया, मेरे दादाजी ने क्या किया। वैसे ही हम लोग जीव हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वह परात्पर ब्रह्म की जब कथा, उस परात्पर ब्रह्म की कथा प्रारंभ होती है तो वह परात्पर ब्रह्म अपने जीव रूपी अंशांश को अपनी ओर खींचने लगता है ताकि यह भी मेरी तरह ब्रह्म हो जाए। कहते हैं नारद जी, जहां कहीं भी भागवत की कथा होती है वहां भक्ति और भक्त स्वतः पहुंच जाते हैं। यह श्री भगवान की कथा सुनने मात्र से ही तीनों पुनः तरुण हो जाएंगे। इन भागवत पुराण की कथा कहने वाला, अब सुनिए कथा कहने वाला कौन होना चाहिए। सर्वप्रथम किसी भी विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य से दीक्षित हो। मुकुंद जी ध्यान देंगे, छत पर हमारी वार्ता हो रही। कथा कहने का अधिकारी कौन है? वो पहले विष्णु भगवान के संप्रदाय में किसी दक्ष गुरु का शिष्य होना चाहिए। अब वैष्णव होगा, कथा कहने लगेगा, ये चलेगा नहीं, चलेगी नहीं बात। बहुत सारे आजकल स्वयंभू व्यास हैं, अब वैष्णव है, कथा कहते हैं, नहीं कहनी चाहिए। दूसरा कहते हैं, और ये कह कौन रहे हैं? सनत कुमार कह रहे हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और कुमार। यही 5 वर्ष के चारों, 5 वर्ष के ये चारों भाई हैं। एक बार भगवान से मिलने जा रहे थे, दिया तो श्राप दे दिया। वही हो गया यमला, अर्जुन, कुंभकर्ण, रावण, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। वो कह रहे हैं कि सर्वप्रथम किसी भी विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य से दीक्षित हो व्यास। जैसे हम लोग गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप भक्ति मार्ग में मध्व गौड़ संप्रदाय में दीक्षित मैं हूं। चैतन्य महाप्रभु से अभी तक मैं 20वीं पीढ़ी में हूं। चैतन्य देव वो हैं
जो राधा और कृष्ण के प्रेमावतार हैं। चैतन्य महाप्रभु वो हैं जो मैथिल ब्राह्मण थे। चैतन्य महाप्रभु वो हैं जिनके पूर्वज अंधरा ठाड़ी के रहने वाले थे। वहां से न्याय शास्त्र लेकर बंगाल गए नदिया जिला में। ये भी सौभाग्य हम मैथिल परिवार को ही प्राप्त। हमें गौरव होना चाहिए। हमारे कालिदास को छीना जा रहा है, हमारे विद्यापति को बंगाली कहता है कि ये मेरे हैं। हम लोगों को दावा ठोकना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु हमारे हैं। ताली बजनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कथा कहे जिसे ईश्वर में विश्वास हो, खुद पर विश्वास नहीं, ईश्वर में विश्वास हो, भगवान का भक्त हो, सरल एवं शुद्ध विचार वाला हो और अन्य पुराण इतिहास का जानने वाला भी हो। अर्थात उसे परिपूर्ण ज्ञान चाहिए। नहीं तो बांटेगा क्या? वो भागवत की बात छोड़कर दूसरी बात करे, फिर इतना खर्च करके क्या हुआ? तो श्रम एव ही केवलम नोत्पादयत यदि रति। यदि ठाकुर में रति नहीं पैदा हुई कथा सुन के, तो श्रम एव ही केवलम, वो मेहनत ही हाथ लगा, कोई फल फलाफल हमें नहीं मिला। नारद जी, भागवत की कथा तो सर्वदा भक्ति और मुक्ति देने वाली है। फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि से सुनने वाले मनुष्य को चाहिए कि कथा के समय से पूर्व ही संध्या बंधन आदि नित्य कर्म कर लेने चाहिए। कम से कम बोलना चाहिए, कथा जितने दिन हो व्रत रखना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। गौ, ब्राह्मण और अपने यहाँ आए अभ्यागत का सत्कार करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना और भूमि या चौकी पर आसन बिछाकर शयन करना चाहिए। मुख्य श्रोता के लिए ये बात है। भागवत की कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही हमारा सूचना करा देनी चाहिए। जैसे मुकुंद जी ने बहुत जरा हकार दिलवाया। कोई पुनीत काम हम करें तो लोगों को जरूर सूचना दें, भैया आकर इसमें अपनी सहभागिता करो, अपनी उपस्थिति दर्ज करो, तुम भी लाभ ले लो। एवं मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समन्तः गंगा तटम समाजम कथा पानाय सत्वरा। सूत जी कहते हैं, सौनक जी इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनकादि भी भागवत की अमृतमयी कथा का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा जी के तट पर आ गए। जिस समय गंगा तट पर पहुंचे उस समय वहां भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी स्थानों में श्री भागवत की कथा का हल्ला हो गया था। और जो भागवत कथा के रसिक भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव दौड़ दौड़ कर वहां आने लगे। परम वैष्णव महर्षि भृगु वशिष्ठ, च्यवन गौतम, मेघातिथि देवल देवरात परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, योगेश्वर, व्यास और पराशर आदि प्रधान मुनिजन अपने अपने पुत्र शिष्य और स्त्रियों के साथ वहां आए। वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र गंगा के तट पर कथामृत का पान करने के लिए मूर्तिमान होकर विराजे थे। मुकुंद जी से बात हुई, एयरपोर्ट पर हम लोग मिले। इन्होंने कहा कि आपकी कथा मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा कि कथा मैं भागवत जी को पढ़ के कहता हूं,
उतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि 18,000 श्लोक मुझे याद है। अब मैं प्रकांड विद्वान हूं, मैं जो कहूंगा वही भागवत हो जाएगा, मैं इस बात को नहीं मानता। भागवत जी में जो लिखा है वही कहूंगा, दूसरी बात नहीं कहूंगा। अब कहेंगे आप कि आप बूढ़ा बूढ़ी का नकल क्यों लिए, ये तो भागवत में नहीं। भैया भागवत सुनने लायक आपकी स्थिति हो, इसलिए मैं आपका मेकअप कर रहा था। हंसने के लोभ से ही आप आओ, ब्यासी बर हंसवे छे, चल कन्याइयो कथा सुन लीजिए। ओहू ले गेलू तो हमर काज भ, क्योंकि हमरा अहाँ के कथा सुनाबो के तो हम कह दे खिस्सा पिहानी। एगो खिस्सा छे, एक आदमी कुत्ता बच्चा के नहबै छला माघ मास, लाइफ बॉय साबुन लगा कर नहबै छला। दोसर आदमी जाइत रह कहलकै हौ ठंडी में मर जता कुत्ता बच्चा हो, एकरा किया नहबै छला। कहलकै नहीं बुझल हो, ई तते दुलारू छै ने जेकरा जे जार होय छै त हमरे रजैतर में घुसिया जाइए। एकरा देह के ढील उफरा हमरा छोट छोट कोटैत रहैया। तो सोचलौ जे त नहीं मानते, रजैतर में घुसबे करते तो साफ क दै छियै जे हमरा ढील उफरा नहीं काटत। कहलकै जा अपना महिष के कुल हेरे से नाथ, हमरा कौन जरूरी। थोड़े देर बाद जब बेचारा घूम के एलै तो देखलकै कुत्ता बच्चा दांत खिसोरने मरल पड़ल। कहलकै कहै छलिए जे यौ एकरा नहीं नहबियो ठंडी में मर जाए, नहीं मानलखिन, मर गेलै। आकि ओकर कनिया निकल के एलै, कहलकै बुझलखिन नहबै में नहीं मरले, नहा के जे गमछा जका गाड़ऽ लगलखिन ने तही में मर गेलै। कते हंसलिए। आखिर गंभीर बात हम लगातार कहते तो थोड़ा देर में कुछ गोटे ई हेतै, कुछ गोटे अब फिर किछ गोटे कखन तक हेतै पता नहीं। ई त ब्यास जाने नहीं छोड़े छै, बैठल बैठल जवानी काज करे। ई सब जब मन में हुआ ना तो बुझ लिया जे कलयुग अहाँ लग पहुंच गेल। अहाँ के भगवानक कथा नहीं सुना दिया चाहिए, ओई बेईमानमा से बच के रह के छै। भागवत कथा सुना काल में कोनो यदि व्यवधान हुए, चट्टमहर सब मुरी घुमा के भागवत जी दिस टुक टुक ताक लगे, बोले भागवत भगवान की। ओ बाबू हम भागवत पढ़ के कहै छियै से कोनो अन्याय नहीं न करै छियै। जे भागवत जी में लिखल छथिन से पा कहै छथिन जे श्रोताओं में सबसे आगे की पंक्ति में वैष्णव विरक्त, जकरा विवाह जे नहीं केने छै महात्मा छै, एहन विरक्त जे चानन करै छै, कंठी पहिरे छै, ओ वैष्णव। हमरा लगैया अहूँ सब वैष्णवे है। मत्स्य मांस त नहीं खाइ छी अहाँ सब, आ जे खाइत हथिन हुनकर विषय छै, हम तो कहबे नहीं खाओ। एक बात कहूँ, लाश कुकुर खाइ छै कि मानव? जै शरीर में सब प्राण निकल गेले, ओ अपने मरैया हम मार दिए, ओकरा लाश कहबै कि ओकरा जीव कहबै? ककरो मार देलिए, मरलहवा लाश के खाइ छी, कुकुर वाला काज करै छी, गिद्ध वाला, आ कहै छै हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य नहीं हो, तुम्हारी वृत्ति मनुष्य वाली नहीं, कुत्ते वाली वृत्ति है तुम्हारी। ये कटु सत्य है भैया, ये बोलना पड़ेगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हम जो खाना खाते हैं ना, विज्ञान के विद्यार्थी जानते होंगे, जीव विज्ञान, हम जो खाना खाते हैं वो सबसे पहले रस बनता है, रस के बाद वो खून बनता है, खून के बाद वो वीर्य बनता है, वीर्य के बाद वो बुद्धि बनती है।
तो हम खाना यदि दूषित खा रहे हैं तो मेरी बुद्धि कैसे शुद्ध हो जाएगी? संभव ही नहीं। इसीलिए आहार और व्यवहार और विहार को संयमित करना ही भागवत धर्म के अनुशासन को मानना। तो कहा कि श्रोताओं में सबसे आगे की पंक्ति में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी, सबसे आगे नारद जी विराजे। उन सबसे आगे, सबों से आगे नारद जी बैठ गए। एक तरफ ऋषि मुनि और एक और देवता तथा दूसरी और स्त्रियां, सभी ओर से जय जयकार, ओंकार की ध्वनि और तरह तरह के शंखों की बजाकर जय घोष होने लगा। ओंकार यानी सब गोटे कहियो तो ओम कहियो लंबा करो। बहुत बढ़िया। किस और आदमी और किस आदमी नहीं कह रहा है भागवत भगवान की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। बोले नारद जी महाराज की जय। पराशर जी महाराज की जय। सनक सनंदन सनत कुमार की जय। यही जयकारा का नारा लगने लगा, जय घोष होने लगा। लोगों ने अबीर, गुलाल, पुष्प आदि की वर्षा करने लगे। आकाश में सभी श्रेष्ठ देवता अपने अपने विमानों पर बैठे हुए। अभी जो कथा हो रही है, हमारी आपकी आंख में दिव्यता नहीं है। आंख भी कितने प्रकार के हैं। हम लोगों का, हमारा आपका जो आंख है, इसे चर्म चक्षु कहते हैं, चमड़े का। एक और आंख है जिसको दिव्य चक्षु कहते हैं, अंतर की आंख है। जैसे कोई अंधा आदमी भी, आंख नहीं है लेकिन अंदर की आंख से देख रहा है कि आगे क्या होगा। सूरदास दोनों आंख से अंधे थे, उन्होंने अपने आंख में खुद को कील ठोक लिया, ना आंख रहेगा ना मैं बाहरी चीज देखूंगा। आंख नहीं रहेंगे तो अंतर की चक्षु से मैं केवल और केवल श्री कृष्ण को ही देखता रहूंगा। ऐसे भक्त हैं सूरदास। अभी भी कथाएं जो हो रही है तो हम लोग चर्म चक्षु से नहीं देख रहे हैं, लेकिन अपने रैयाम गांव में मुकुंद जी के दरवाजे पर भागवत जी के सानिध्य के लिए चारों ओर देवता लोग मडरा रहे हैं। बोले प्रेम सभा के बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार पूजन करने के पश्चात सभी लोग एकाग्रचित्त सनकादि ऋषियों के द्वारा सप्ताह विधि के अनुसार कथा सुनने लगे। पहले श्रीमद् भागवत की महिमा कहते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सुननी चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही अपने भक्तों के हृदय में भगवान श्री हरि विराजने लगे। इस पुराण में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंध हैं। श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। ऋषियों, आप लोग यह भागवत की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। यह जीव तभी तक अज्ञान के वशीभूत संसार के चक्कर में भटकता है जब तक श्री शुक्ल शास्त्र की कथा उसके कानों में नहीं सुनाई गई। सनकादि ऋषि कहते हैं, जो मनुष्य अंत समय में श्री भागवत का वाक्य सुन लेता है, उसी जीव पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। तो सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन हुआ? जिसकी कथा सुनते सुनते मृत्यु हो जाए, उसे वैकुंठ मिलता है। हम लोग मृत्यु से डरते हैं, बाप रे मर जाए, कहीं मर जाए, जान के बुझल है जे मरो पड़बे करो।
देश के जे रक्षा करे छे सेना, ओ यदि ओई बॉर्डर पर सोचे जे कहीं मर जाए तो देश के रक्षा करता है। भागवत जी मृत्यु से निडरता सिखबै छथिन, डराय के नहीं छै। हम आ घर में रहे छी, किया बाहर रह कहीं सांप काट ले तो मर जाए, एक से बिढ़नी काट ले तो मर जाए, 5 गो डंक वाला बिच्छा मार दे तो मर जाए। सबसे कमजोर मनुष्य छै शरीर से, ताकत से। इतनी गो के सांपो काट ले छे तो मर जाए। तो मरना चाहिए तो मरे से डराई के कौन सा हो नहीं डर। आ कतो मरल जे हमर सदगति हैत से स्थान खोजी, की करत मरल जे हमरा सदगति हैत से क्रिया करत चाहिए। कथा सुनत चाहिए, अहरनिश भगवान के नाम लेबाक चाहिए। तो मरै से डर नहीं होइ छै, या भागवत जी सिखबै छै। अब भगवान कथा सुनै जेकर मोर काल में एको अक्षर जकरा पढ़ गेलै, भगवान अपन बैकुंठ उठा के बोलबा के बिहारी लाल की। एहन जे दाता भगवान से राधा रानी के एक इशारा पर नोचैत रही छथिन। राधा रानी के चलते कृष्ण में एते प्रेम छै, नहीं तो नहीं रहितै। अब प्रेम तेहन छै जे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान के अपन मान टल जतन ठीक है, मुदा अपन भक्त के मान के मर्दन नहीं करै छै। एहन जे कृष्ण बड़ा मधुराति मधुर छै, एहन जे कृष्ण बड़ा मधुराति मधुर छै, हुनकर की मधुर अछि से मन होइया अहाँ सबके सुनाबी। 4 बातें जे कृष्ण केहन मधुर छै, बड़ा सुंदर वर्णन एमे आयल है। कने थपरी मीठ मीठ बजे, जोर से नहीं, हाथ उठा कर नहीं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। वसनम मधुरम चलितम मधुरम। वसितम मधुरम बलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। वेणोर मधुरो वेणुर मधुरो रेणुर मधुर। वेणुर मधुरो रेणुर मधुर। पाणिर मधुर पादौ मधुरौ। नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम।
जय जय श्री राधे। जय हो जय हो। इतना जो मधुर अति मधुर है, उसे जो सब दिन ढूंढता है, उसे एक दिन वो मुरली वाला भी ढूंढता है। जो उस सावले को सदा ढूंढता है, जो उस सावले को। किधर ध्यान आप लोग कर रहे हैं? क्या हो रहा है? की होय छै? खसै छै ओ रस्सा बांध दियो, छोड़ू ओकरा, अमरता के दो। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। उस सांवले को जरा ताली बजा के। जिसे ढूंढने का अमल बढ़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल बढ़ चुका है। वो इसे ढूंढने में, वो इसे ढूंढने में मजा ढूंढता है, वो इसे ढूंढने में मजा ढूंढता है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। उस सांवले को जय हो। बोले नंद के लाला की जय हो। बाबे बिहारी लाल की। जय हो। अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता, अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता, वो मुझ में है फिर तो, वो मुझ में है फिर तो कहाँ ढूंढता है। वो मुझ में है फिर तो कहाँ ढूंढता है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। जो उस सांवले को माता जी मेरी रो रही हैं भाव से। श्रोता का जो उच्चतर स्तर है, उस स्तर में आपको राधा रानी बुलाया है। उस डीप, उस गहराई में राधा रानी आपको प्रवेश करवा रही है। चेहरे में मुस्कान है, आंखों में आंसू है। यही तो भक्त का लक्षण है।
जो सदा कृष्ण को ढूंढता है उसे एक दिन कृष्ण ढूंढने के लिए विवश है, चूंकि उसकी वाणी है कि हम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता, मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता, जुदा उससे है जो, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। पतित बिंदु जी का, पतित बिंदु जी का पता ढूंढता है, सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सदा ढूंढता है। जो सामने को, जो सामने को, जो सामने को, ऐसा है सदा उसे जो ढूंढता है उसे वह कन्हैया भी ढूंढता है, छोड़ता नहीं है वो, लापरवाह नहीं है वो। जरा सा उसको याद करो, वो इतना सा याद करता है। करुणा सिंधु है वो, दया का सागर है वो, कृपा का समुद्र है वो। वह कृष्ण तत्व है। आकृष्णेन इति कृष्ण, जो आकृष्ट करता हो, अपनी ओर खींचता हो, उसी का नाम कृष्ण है। ऐसो को उदार जग माही, तो ऐसा जब भगवान है तो उसे छोड़कर मैं कहां जाऊंगा, जाऊं कहां, तजी शरण तिहाई। विनय पत्रिका तुलसीदास। भक्त ने कहा भगवान मैं प्रायः कलयुग में नष्ट ही हो गई थी, आपने कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहां रहूं। यह सुनकर सनकादियों ने कहा कि तुम भक्तों को भगवान का रूप देने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोगों को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। अर्थात जो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति महारानी उसी के दिल में आकर बैठ जाती है। बड़े प्रेम से भक्ति महारानी की। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। इस प्रकार उनसे आज्ञा पाकर तुरंत ही भगवत भक्तों के हृदय में स्थापित हो गई भक्ति महारानी। वह जो कृष्ण है जिसे आप तस्वीर में देख रही हो, फोटो में देख रही हो, या मूर्त रूप में आप देख रहे हो, उसका श्रृंगार कैसा है? उसकी अलकें पलकें अधरोष्ट, उसके मुकुट, उसकी भ्रुकुटी, उसके कपोल, उसके गाल, उसके ओठ, कैसे क्या ओढ़ रखा है? स्केल बदलिए, सभी लोग गाइएगा। मोहित खंडेलवाल जी, आप लोग भी अपना जलवा पब्लिक के बीच में ही जो संभव हो। हमारे पिताजी ने लिखा था, क्या था? कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघराली है, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघराली है। ओ देखो पीतांबर फहराए, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघराली है, कमरिया कारी है, जुल्फ घुंघराली है।
मोर पंख हो जी मोर पंख कन्हैया सिर सोहे भाल चंदन मोहे जी कन मंडल हो जी मोर पंख कन्हैया सिर सोहे भाल चंदन मोहे। और हम स्त्रियां ब्यूटी पार्लर जाकर अपने भौं को पतला करवाती हैं, धनुष जैसा बनवाती हैं, आर्टिफिशियल धनुष बनवाती हैं। और कृष्ण का ओरिजिनल धनुष जैसा भौं कमा, भौं है कमा अन्नैन बाण, भौं कमान नैन बाण पति खजरा रे रत्ना रे मदन मनहारी है, जुल्फ गुंगरारी है, कमरिया कारी है, जुल्फ गुंगरारी है। ओ देखो पीतांबर गहराए कमरिया कारी है, जुल्फ गुंगरारी है, कमरिया कारी है, जुल्फ गुंगरारी है। कुंडल झलावल ढोले कपोलन कल्लोले जी कान कुंडल झलावल ढोले कपोलन कल्लोले। भगवान के कान का कुंडल भगवान के गाल की सुंदरता को देखकर बार बार हमला करता है, आक्रमण कर रहा है। बरा पीरा विराम मृद मद तिलकम कुंडलाक्रांत गंडम, गाल का चुंबन ले रहे हैं। कौन? तो कान में जो कुंडल है, कान कुंडल झलामल डोले कपोलन कल्लोले जी कान कुंडल झलामल डोले कपोलन कल्लोले। सीप दसन अधरारुण बेसर सुकना सा हल्का रे मदन मंदारी है, जुल्फ गुंगरारी है। क्या है? सीप जैसी दंतावली उजली झलक रही है। सीप दसन, सीप जैसा उजला दांत है। सीप दसन अधरारुण, अधर जोर अरुण इज इक्वल टू अधरारुण। अधर माने ओष्ठ जो है, अरुण माने लाल है। दंतावली उजली, ओष्ठ लाल, सीप दसन अधरारुण। और उसमें नाक में जो नासामणि बुलकी है वो भी लटक रहा है। अब बांसुरी में फूके हुए बचे हुए हवा से जो बुलकी हिल रहा है तो सैकड़ों कामदेव कर रहा है। सीप दसन अधरारुण बेस शुकना सा हल्का रे मदन मनहारी है, जुल्फ गुंगरारी है, कमरिया कारी है, जुल्फ गुंगरारी है। ओ देखो पीतांबर गहराए कमरिया कारी है, जुल्फ गुंगरारी है। लकुटी कर सोहे गैयन संग ब्रज बिहरे जी कर कंगन। लकुटी कर सोहे गैयन संग ब्रज बिहरे। और कटका छड़ी पाँव पायल पग पग में मधुर झंकारे मदन मन आरी है, जुल्फ गुंगरारी है।
कपोलन कल्लोले जी कान कुंडल धरामल डोले कपोलन कल्लोले सीप दसन अधरारुण बेसर शुकना सा हलकारे मदन मन भारी है जुल्फ घुंघरारी है कमरिया कारी है जुल्फ घुंघरारी है ओ देखो पीतांबर फहराए कमरिया कारी है जुल्फ घुंघरारी है। यानी सब गोटे हाथ उठबियो ता बाके बिहारी के सुंदरता का समर्थन करियो ताली बजा का कमरिया कारी है जुल्फ घुंघरारी है कमरिया कारी है जुल्फ घुंघरारी है ओ देखो पीतांबर फहराए कमरिया कारी है जुल्फ घुंघरारी है कमरिया कारी है जुल्फ घुंघरारी है कमरिया कारी है जुल्फ घुंघरारी है कमरिया कारी है जुल्फ घुंघरारी हाँ जुल्फ घुंघरारी है ओ जुल्फ घुंघरारी है जुल्फ घुंघरारी है। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हाथ उठा के बोलो ताली बजा के बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो रे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो रे बोलो रे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो आहा राधा रमण हरि गोविंद बोलो 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे घनश्याम हरे श्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे जय जय दशरथ जी के लाल 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 हरे हाथ उठा के गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे ओ कोटि दानम ग्रहणे च काशी मकरे प्रयागे इति कल्पवास ओ कोटि दानम
वास यज्ञायुतं वेद सुवर्णदान गोविंद नाम न कदापि तुल्यं गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे राधे बोल वृंदावन की गलियन दो राधे बोल वृंदावन की गलियन में राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन दो राधे बोल वृंदावन की गलियन में ओ वृंदावन की गलियन दो वृंदावन की गलियन में वृंदावन की गलियन दो हो दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे प्रेमानंद निदाई गौर हरि बोल जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय। अब आता है विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन वाचां यन्हे मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तघाधातवः हव्यकव्यामृतात्राणां तत्रासे परमायने। ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। केकरो बुझल है जे वाणी जे हम अहाँ बुझी छी तकर देवता के छथिन अग्नि। ता हम सब आगि के सेहो पूजा करै छी, पानि के सेहो पूजा करै छी, माटि के सेहो पूजा करै छी, पहाड़ के सेहो पूजा करै छी, गाछ के सेहो पूजा करै छी। फिर वही बात तो सातों छंद उनकी सातों धातुओं से निकले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, वृहति, पंक्ति और जगति। इतने छंद इनके नाम इस प्रकार हैं। क्या क्या है? गायत्री, गायत्री मंत्र सभी जानते हैं। उष्णिक जो विद्वान है वो जानते हैं। अनुष्टुप, अनुष्टुप मुझे पता है। कस्तूरी तिलकमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। ओम क्लीं देवः कामदेवः कामबीज शिरोमणि श्री गोपालो महीपाल। अनुष्टुप छंद ये पार्वती को रुद्रयामल तंत्र में महादेव ने गोविंद के 1000 नाम को गाया है, जिसे गोपाल सहस्र नाम कहते हैं। जिस राधा रानी के नाम में आप लोग नाच रहे हो ना, उस राधा रानी की प्रार्थना करते हैं महादेव। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदने ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा वर्षसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुणांध्र कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। बोले प्रेम से शंकर भगवान की। उनके नाम मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए। वरुण जो है विराट पुरुष के जिह्वा से।
नासिका के छिद्रों से प्राण, नासिका के छिद्रों से प्राण। आपान, व्यान, उदान और समान, पांचों प्राण। प्राण 5 प्रकार के हैं। बाबू आप लोग भी ध्यान दो, प्राण 5 प्रकार के। लोग कहे चले प्राण प्राण छिद्र में प्राण छिट गेले, वो 5 प्रकार के प्राण छे शरीर में। की छे? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। आप कहू जे प्राणायाम नहीं करे छे, रामदेव बाबा के गैर पड़े छे, ओकर प्राण स्थिर रहते? जकर प्राणे नहीं स्थिर रहते, ओकर दिमाग स्थिर रहते, ओकर शरीर स्थिर रहते। तैं संत महात्मा कहे छथिन जे प्राणायाम जे करबो, अनुलोम विलोम, बायां से सांस लेबह, दहिना छोड़ देबह, आ दहिना से लक बायां छोड़बह, ताहू में हरि नाम जपैत सांस ले, आ हरि नाम जपैत छोड़ो, फिर हरि नाम जपैत ले, आ हरि नाम जपैत छोड़ो। तो सांस के द्वारा शरीर के एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन अलग पहुंचते, मंत्रात्मक शक्ति से हो पहुंचते, तो मनुष्य के कोशिका जल्दी मरते ही नहीं, तो जल्दी वृद्ध होते। इसीलिए कहा कि प्राणायाम, प्राण को आयाम दो, एक रास्ता दो, एक गति दो, एक छंद दो, एक लयात्मकता दो, ताकि प्राण सही से संचरित रहे इस मानव शरीर में। पांचों प्राण और वायु तेज कानों से समस्त दिशाएं, श्रोत्रेंद्रिय से शब्द और आकाश निकले। आकाश भी विराट पुरुष से ही निकले, कान से। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग और सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञों के साधन स्पर्श और आयु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों का जन्मस्थान है। उद्भिज पदार्थ चिल्लर जो होय छे, चिल्लर में फट जाए कते लोग के नहीं नहलक 10 दिन जैते चिल्लर हो गेल। एकरा उद्भिज ब्रह्मांड 4 प्रकार से, अंडज, पिंडज, उखमज, उद्भिज। अंडा से जकर जन्म भेल, पिंड से जकर जन्म भेल, आ उखमज भेल ओ जे होइया उड़ीस मच्छर, ई सब उखमज छै। आ उद्भिज होय छै जे नहीं नहेलक 2-4 महीना त देह के रुआ के जड़ में गंदगी जमला से कीड़ा भ जाय छै, ओकरा उद्भिज। हमारे नहीं सफल भ गेल मुकुंद बाबू, चूंकि माँ हमरा बड़ा वात्सल्य नजर से देख रहा ना, बेटा के लोग निहारे। हमें गुमान में नहीं छे, हम बड़का व्यास बनल छे, टोपी टोपी पहिर के ना। हम तो अबोध अज्ञानी छी। हर आदमी के यह सोचत छे। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं वज्र मूर्ख हूं भाई। लता मंगेशकर के दुनिया कहे छे बड़ा भारी गायिका छली, वो कहलखिन मैं संगीत रूपी सागर के किनारे खड़ी रह गई, समुद्र संगीत रूपी सागर के जल को स्पर्श भी नहीं कर पाई। हरिदास स्वामी ओई रस के पोलखिन त राग रागनी स निधुवन में शालिग्राम स बांके बिहारी प्रकट कर दिल। बोले बांके बिहारी लाल की। बांके बिहारी के को भजन छै बड़ा सुंदर। आया हूँ तेरे द्वार पे मैं बन के भिखारी, आया हूँ तेरे द्वार पे मैं बन के भिखारी। ओ बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी। आया हूँ
बिहारी ओ बांके बिहारी बांके बिहारी ओ बांके बिहारी। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो जे भी हाथ घोसिया के है हमर लाज बचा तरो के हाथ उठा कर दीन भाव से अब तू ही बचा लाज अब तू ही बचा लाज अब तू ही बचा लाज शरण आयो तिहारी ओ बांके बिहारी ओ बांके बिहारी ओ बांके बिहारी ओ बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी। अच्छा एगो नाटक करियो तो सब तो नाटक छे एगो नाटक करियो तो में आनंद होइया के भावना करियो जे हम बड़ा दुख में छी बांके बिहारी हमरा उबारते कनी हाथ लक एना ना कहियो तो ट्राई प्रयोग कैल जाय के ओ बांके बिहारी बांके बिहारी ओ बांके बिहारी। बोला प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय हो। पूजा नहीं है पूरी अधूरी है आरती ओ श्याम सलोने तुझे मेरा पुकारती पूजा नहीं है पूरी अधूरी है आरती ओ श्याम सलोने तुझे मेरा पुकारती कहती है बार बार कहती है बार बार कहती है बार बार शरण आया तिहारी। अब अंतिम लाइन से एक बार सब गोटे दोनों हाथ उठा कर ताली के साथ ओ बांके बिहारी ओ बांके बिहारी ओ बांके बिहारी ओ बांके बिहारी बांके बिहारी ओ 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 बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी ओ बांके बिहारी ओ बांके बांके बिहारी ओ बांके बिहारी ओ बांके बिहारी बोला बांके बिहारी लाल की जय हो। इस तरह आत्मदेव जी की कथा आती है। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिन्हें पुत्र हो ही नहीं रहा था। कई वर्षों से इंतजार करते करते अपने जीवन से तंग आकर
सोचते हैं कि आज जाता हूं वन में ही अपना प्राण त्याग दूंगा। जाते हैं जंगल में। चाची उम्र की देखी थी समय बर्बाद हो जाता मर तक भी ना ओना ना को गेले त ओकरा घर से तक कहां तक गेले कथा के सुनते कहब त आगू इनके बैसा दे छै एना के देखैत रहो हिनका छोड़ के की कहै छै आत्मदेव नाम के ब्राह्मण वो सोचले जे हम जंगल में जाकर प्राणे त्याग ले छी जब बाले बच्चा नहीं होइया वंशे नहीं चलत त की धन बितरे के की वो गला जंगल में एगो महात्मा भेटल कहलखिन हो कत जाय छ कि महात्मा के धल कत जाय वंश नहीं होइया कोनो उपाय करू न त अहीं के सामने हम अपन प्राण गमा ओ महात्मा कहलखिन हो हमरा